ओम जय सिया राम। मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है एक दर्शक मित्र श्रीमान रतन सिंह यादव जी, कुरावली, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है, हंस सुतापति केतु पे द्विजपति पति है यान, दिशि परिवर्तित होती है जब हनत वीर संधान, हनत वीर संधान। मित्र, प्रत्येक पहेली अलग अलग कवि अपने अपने ज्ञान के अनुसार बनाते हैं और उनके संदर्भ एक ही नहीं, कई अलग अलग जगह पर होते हैं। आपकी पहेली रामायण और महाभारत दोनों जगह फिट बैठती है। मैं दोनों प्रसंग वीडियो में ले रहा हूं। जो प्रसंग आपके अनुसार सही हो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मैं आपकी पहेली को कितने % सुलझा पाया या नहीं सुलझा पाया मुझे पता तो चल सके। इस पहेली का अर्थ निकालें उसके पूर्व जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सिर्फ इसी चैनल पर प्रसारित होता है। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। कई बार मन दुखी भी होता है कि जब ग्रंथों किताबों में इतनी मेहनत करो और उसके बाद देखने वाले, पसंद करने वाले लोग देखते भी नहीं कि आखिर वीडियो में बताया क्या गया है। मित्रों, मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए शायद मेरे वीडियो भी उतने अच्छे नहीं होते। कई बार वीडियो ऑडियो आगे पीछे भी हो जाते हैं, थंबनेल चटपटी नहीं होती, दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ मैं नहीं कर पाता। शायद इसीलिए प्रतियोगिता में प्रोफेशनल लोगों के आगे टिक नहीं पाता हूँ। अब आते हैं यादव जी के प्रश्न की पहेली के शब्दार्थ पर। हंस, हंस एक पक्षी होता है और हंस सूर्य को भी कहते हैं। सुता, सुता का मतलब पुत्री, बेटी। पति, पति का मतलब स्वामी, मालिक और पति हस्बैंड वाला पति। केतु, जो एक राहु और केतु वाला केतु है। दूसरा झंडा या पताका जो होता है उसको भी केतु कहते हैं, और फहराता हुआ कपड़ा भी केतु ही कहलाता है। पे मतलब ऊपर। द्विज, द्विज भी बहुअर्थी है, जिसमें द्विज में का मतलब ब्राह्मण होता है, चंद्रमा होता है, कपूर होता है और गरुड़ को भी द्विज कहते हैं। पति, पति का मतलब स्वामी, मालिक। फिर पति का पति अर्थात मालिक का मालिक। यान, यान का मतलब जहाज, सवारी का साधन, व्हीकल, नाव, रथ, गाड़ी, बैलगाड़ी, इन सबको यान कहते हैं। दिशि मतलब दिशा, परिवर्तित मतलब चेंज होना, बदलना। हनत करता है, मारता है। वीर का मतलब योद्धा, बहादुर। संधान का मतलब धनुष पर बाण संधान करना या निशाना लगाना। तो अब दोस्त, ये पहेली आपकी दो जगह फिट होती है। पहली, सूर्य की पुत्री यमुना के पति स्वामी विष्णु के पति, यानी वो किसकी आराधना करते हैं? शिव जी। जिसके रथ की पताका अर्थात झंडे में शिव जी हों, वो रथ किसका है? वो मेघनाथ का रथ है। इसके आगे ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा जी, उनके स्वामी अर्थात विष्णु जी के, उनके स्वामी अर्थात शिव जी स्वयं जिस मेघनाथ के रथ पर हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। किंतु महान पराक्रमी लक्ष्मण बिना रथ, बिना सवारी और बिना छल कपट माया के जब निशाना लेकर उस रथ पर बाण चलाते हैं, मारते हैं,
तो मेघनाथ के रथ की दिशा बदल जाती। आपने रामायण पढ़ी और सुनी है, सीरियल भी देखा है। लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र, पाशुपति अस्त्र और नारायणास्त्र ना चलाने की आज्ञा दी थी, जबकि मेघनाथ उन सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहा था। फिर भी लक्ष्मण जी के जो उनकी ताकत थी, उनकी शक्ति से जो वो प्रहार करते थे, उन साधारण बाणों का मुकाबला भी मेघनाथ नहीं कर पाता था। वो छल करता था, छिप जाता था, मायावी रथ आकाश में उड़ा देता था और वहां से छिपकर प्रहार करता था। इतना अधार्मिक युद्ध करने के बावजूद रघुकुल की मर्यादाओं, परंपराओं के कारण, अपने बड़े भाई की आज्ञा की कहीं अवहेलना न हो जाए उसके कारण, जमीन पर खड़े खड़े जिस तरफ से बाण आ रहा है, आकाश में ही उस बाण को निष्फल कर देते थे लक्ष्मण जी, और अपना बाण मारकर उसके रथ की दिशा बदल देते थे, अर्थात मोड़ देते थे। और उनकी इस बहादुरी के लिए किए जा रहे युद्ध से महान योद्धा शत्रु मेघनाथ भी बारंबार लक्ष्मण जी के लिए वाह वाह बोलता था। दूसरा प्रसंग महाभारत में भी लगता है, और वो है सूर्य की पुत्री यमुना के स्वामी, आराध्य कृष्ण के स्वामी अर्थात शिव के अवतार हनुमान जी, जिसकी ध्वजा में है अर्थात अर्जुन का रथ। उनके रथ के झंडे में हनुमान जी का चित्र है, इसीलिए अर्जुन को कपिध्वज भी कहा जाता है। यहाँ पर द्विज का अर्थ ब्राह्मण या गरुड़ दोनों हो सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गोदुज हितकारी अर्थात गाय और ब्राह्मण के हित करने वाले उनके स्वामी हैं। गरुड़ को भगवान श्री कृष्ण ने अपने कृष्णावतार में अपना वाहन कई बार बनाया है, अर्थात वो भगवान विष्णु के वाहन होने के साथ साथ कृष्ण के भी वाहन रहे हैं। इसलिए गरुड़ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिस यान अर्थात वाहन पर विराजमान हो, अर्थात अर्जुन के रथ के सारथी बनकर बैठे हैं। फिर आता है बाण संधान करके हनता है, अर्थात निशाना लगाकर रथ पर बाण मारता है तो सामने वाले रथ की दिशा बदल जाती है, अर्थात रथ के घोड़े रथ को दूसरी दिशा में मोड़ने पर विवश हो जाते हैं। अर्जुन के रथ को न तो भीष्म मोड़ पाए, न स्वयं द्रोण, न शल्य, न कोई कौरव सेना का महारथी। यह कार्य एक बार नहीं बार बार कई बार किया था, तो वो एक ही वीर था और वो अर्जुन का सहोदर बड़ा भाई कुंती पुत्र कर्ण था। सूर्यपुत्र कर्ण जब पूरी ताकत से अर्जुन के रथ को निशाना लगाकर बाण छोड़ते थे, तो उनका देवताओं के द्वारा दिया गया 7 घोड़ों वाला रथ, जिन घोड़ों के अंदर जल थल नभ कहीं भी चलने उड़ने तैरने की शक्ति थी, उनकी अतुलनीय शक्ति के बावजूद उनके रथ पर बाल ब्रह्मचारी अतुलित बलधाम अष्ट सिद्धि नवनिधि की शक्तियों से संपन्न स्वयं पवन पुत्र हनुमान बैठे थे। जिस ध्वजा पर स्वयं हनुमान की छाया हो, उनका नाम हो, उसके आसपास कोई माया कोई शक्ति जा ही नहीं सकती, सब बेकार हो जाते हैं। वो ध्वज लगा था जिसके रथ पर त्रिलोकपति साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप योगेश्वर श्री कृष्ण विराजमान हो, उस रथ को अपने बाण के प्रहार से मोड़ देता था वो महान वीर कुंती पुत्र महादानी कर्ण। कर्ण का रथ तो उत्तम था, 4 घोड़ों वाला रथ था। उनके सारथी भी उस समय के महान सारथी स्वयं मद्र नरेश शल्य थे, किंतु वो अर्जुन के रथ के आगे कहीं नहीं ठहरते थे। अर्जुन भी निशाना लगाकर जब कर्ण के रथ पर बाण चलाते थे तो वो कई कई मील पीछे हो जाता था, किंतु अर्जुन के बाण प्रहार में उतनी शक्ति नहीं थी जितनी शक्ति कर्ण के प्रहार में होती थी। भगवान तो फिर भगवान हैं, वो कर्ण के प्रहार से अर्जुन के रथ की दिशा बदल देने पर कर्ण जैसे शत्रु को वाह वाह करते थे। तारीफ तो वही है जब शत्रु भी तारीफ करे। तो मेरी अल्प बुद्धि से ये दोनों प्रसंग ही फिट बैठ रहे हैं।
अब पहेली बनाने वाले ने किस जगह किस प्रसंग पर बनाया है यह तो वो ही बता सकता है। मैंने तो आपके शब्दों का शब्दार्थ निकाल कर उसके अनुसार युद्ध प्रसंग को कनेक्ट करने की कोशिश की है और आपकी पहेली को उत्तरित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि श्रीमान यदुकुलभूषण रतन सिंह जी आपकी पहेली इन्हीं दोनों प्रसंगों में से किसी एक से संबंधित होगी और आप पहेली के उत्तर से संतुष्ट होंगे। अस्तु। जय सिया राम।